हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। जनरल हिंदी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संधि। तो आज हम संधि के बारे में बात करेंगे। संधि होता है जॉइनिंग, यानी कि दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना, यानी कि जो दो भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों को जोड़कर एक नए अर्थ वाला शब्द बनाना। तो आइए देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। यानी कि जो दो अलग अलग शब्द हैं उनको अगर हम मिला दें, प्लस कर दें, तो उसके परिवर्तन से जो एक नया शब्द बन के आएगा उसे हम संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। यानी कि जो दो शब्द हमने लिए हैं उसमें उसका जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, उन दोनों को मिला करके जोड़ करके जो एक नया शब्द बनेगा और उस नए शब्द को लिखकर जो एक नया वर्ण बनेगा और उस नए वर्ण को शब्द में लिख के जो एक नया शब्द होगा और उसका भिन्न अर्थ होगा उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे देव प्लस आल्य। तो इसमें जो देव है वो अपने आप में एक अलग शब्द है और आल्य है एक अलग शब्द है, यानी कि दोनों का भिन्न भिन्न अर्थ है। लेकिन अगर मैं तभी उसको प्लस कर देती हूँ, दोनों को मिला देती हूँ, तो उसमें एक नया शब्द मिलकर आ रहा है देवालय। यानी कि देव का ए जो हमारा छोटा आ है और आल्य का आ मिला के ए प्लस आ बराबर बड़ा आ, यानी कि देव प्लस आल्य बराबर देवालय। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। तो जो इसमें हमारा तय है, तय और तय में नीचे हलंत लगा हुआ है, तो उसको और इसमें जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाथ उसका ए, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा एक नया वर्ण बनता है न। तो आधा न अगर हम इन सबको मिला देंगे तो एक नया शब्द बनेगा जगन्नाथ, जिसका कि एक भिन्न अर्थ होगा। तो आइए आगे देखते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। यानी कि संधि के द्वारा जो हमें नया शब्द प्राप्त हुआ है उसी को हम दोबारा से उसके पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे परीक्षार्थी में परीक्षा और अर्थी दो अलग अलग शब्द थे, लेकिन उसको मिलाकर हमने बना दिया था परीक्षार्थी, तो वो हुआ हमारा संधि। और अगर मैं परीक्षार्थी को दो अलग अलग उसमें तोड़ दूंगी परीक्षा प्लस अर्थी में, तो ये हमारा हो जाएगा संधि विच्छेद। तो आगे देखते हैं। संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि, जैसे नव प्लस आगत। तो इसमें हमारा नव में ए और आ दोनों ही हमारे स्वर हैं, तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारा नया वर्ण बनेगा वो बनेगा नवागत। तो इसलिए ये इसमें क्योंकि दोनों ही स्वर हैं तो इसलिए इसमें हमारी स्वर संधि हुई। संधि का पहला वर्ण व और ए स्वर वाला है। यदि संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो व्यंजन संधि, जैसे वाक प्लस ईश। तो जो हमारा वाक का जो लास्ट वर्ड है वो हमारा कै है। जैसे कि आप देख सकते हैं संधि का पहला वर्ण कै व्यंजन वर्ण है एवं संधि जो लास्ट वर्ड है वो कै है और जो पहला वर्ड है वो विसर्ग युक्त है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मन प्लस रथ, मनोरथ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि न में जो है हमारे विसर्ग लगे हुए हैं, तो विसर्ग को अगर हम हटा देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ओ बन जाएगा, तो हमारा नया वर्ड बनेगा मनोरथ। तो आइए आगे देखते हैं स्वर संधि के भेद।
स्वर संधि के बाद स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य प्लस अस्त बराबर सूर्यास्त। तो इसमें हमारा सूर्य का ए और अस्त का भी ए। तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा हमारा आ। तो हमारा नया वर्ड बनेगा सूर्यास्त। क्योंकि पहले में भी ए है, सूर्य में का भी लास्ट वर्ड जो स्वर निकल के आ रहा है हमारा ए है, और जो हमारा दूसरा वर्ड है अस्त उसका भी हमारा पहला वर्ड जो है वो ए है। तो दोनों को मिलाकर हमारा बन जाता है बड़ा आ। तो इसका हमारा नया वर्ड बनेगा सूर्यास्त। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा महा प्लस आत्मा। तो ये दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। अब अगर हम दोनों को मिला देंगे तो महा का आ और आत्मा का भी आ, हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा नेक्स्ट उससे महात्मा। यानी कि ए छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। आइए देखते हैं संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, और नंबर 4 है हमारा यण संधि, और नंबर 5 है हमारा अयादि संधि। तो आइए देखते हैं इन सभी की हम अलग अलग परिभाषाओं में इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले पे हम आते हैं दीर्घ संधि पे। हस्व या दीर्घ यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रम से हस्व या दीर्घ ए ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ यानी कि आ बड़ा बड़ी ई औ हो जाते हैं। यानी कि अगर दोनों के ही हमारे जो पहला वर्ण है उस पहला शब्द है उसमें भी हमारा छोटा स्वर हो और जो हमारा दूसरा वर्ण है उसमें भी हमारा छोटा ही स्वर हो तो दोनों को मिलाकर हमारा बड़ा स्वर बन जाता है। यानी कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। धर्म प्लस अर्थ। तो आप देख सकते हैं धर्म में लास्ट का ए है और अर्थ में भी छोटा ए है, तो ये दोनों को मिलाकर हमारा आ बन जाएगा। तो क्या हुआ हमारा धर्मार्थ। नेक्स्ट है स्वर प्लस अर्थी। तो जो हमारा स्व है उसमें भी हमारा ए आ रहा है लास्ट में, और जो हमारा अर्थी शब्द है उसमें भी छोटा ए है, तो दोनों को मिलाकर हमारा बड़ा आ बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया स्वार्थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे हुए छोटे आ से मिलाकर जो हमारे नए शब्द बनने वाले हैं। अब देखते हैं अगर हम छोटे ए और बड़ा आ को प्लस करेंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनता है। तो अगर हम छोटा आ और बड़ा आ को दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा बड़ा आ बन जाता है। जैसे देव प्लस आल्य। तो देव में हमारा छोटा आ है और आल्य में आप देख सकते हैं पहले से ही बड़ा आ दिया हुआ है, तो हमारा नया शब्द बना देवालय। नेक्स्ट है हमारा नव प्लस आगत। तो इसमें भी हमारा व में छोटा आ छुपा हुआ है और आगे आप देख ही सकते हैं बड़ा आ दिया हुआ है, तो दोनों को अगर मैं मिला दूंगी तो हमारा नया शब्द बनेगा नवागत। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगर मैं हमारा जो पहला वर्ड है उसमें हमारा लास्ट जो शब्द वर्ण आएगा वो बड़ा आ हो और जो हमारा दूसरा शब्द आएगा उसका पहला वर्ण छोटा आ हो तो हमारा क्या बनता है, फिर भी हमारा बड़ा आ ही बनेगा। जैसे कि परीक्षा। तो परीक्षा में हमारा बड़ा आ। सीमा प्लस अंत। तो जो हमारा सीमा है इसका हमारा लास्ट वर्ड जो आ रहा है उसमें हमारा बड़ा आ है और जो अंत है उसमें हमारा छोटा आ। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा हमारा बड़ा आ और अंक की बिंदी हमारी वैसे के वैसे ही रह जाएगी। तो जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा सीमांत।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हमारा बड़ा आ ही बनेगा। जैसे महा प्लस आत्मा, तो जो हमारा महा शब्द है इसमें भी हमारा बड़ा आ है, और जो आत्मा है उसमें तो सीधा सीधा आप देख ही सकते हैं आ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो हमारा नया जो वर्ण आएगा वो भी हमारा बड़ा आ ही आएगा। तो यानी कि दोनों को प्लस करके बनेगा हमारा महात्मा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारी छोटी ई से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो छोटी ई और छोटी ई दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा बड़ी ई बन जाएगी। जैसे कि अति प्लस इव, तो जो अति है इसमें हमारी पहले से ही छोटी ई दी हुई है और इव में भी छोटी ई है, तो दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा नया वर्ड बनेगा अतीव। यानी कि अति का ए और छोटी ई ये ले लिया, और जो हमारा ईव है इसकी भी हमने ई ले ली, तो जो हमारी दोनों को प्लस करके बनी बड़ी ई, तो नया शब्द बना हमारा अतीव। नेक्स्ट है हमारा कवि प्लस इंद्र। तो जो कवि है हमारा उसमें हमारी छोटी की मात्रा दी हुई है और इंद्र में भी हमारा छोटी ई शुरू का शब्द वर्ण है, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा बड़ी ई बन जाएगा। तो हमारा नया शब्द बना कवींद्र। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। छोटी ई और हम बड़ी ई को, जैसे कि हमने छोटा आ और बड़ा आ को प्लस किया था तो तब भी हमारा बड़ा आ बन रहा था, उसी तरह से हमारे छोटी ई और बड़ी ई को अगर हम दोनों को मिला देंगे तो तब भी हमारी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं हम। गिरी, तो जो हमारा गिरी है, गिरी यानी कि गिरी मीन्स क्या होता है पर्वत, तो उसमें हमारा छोटा ई दिया हुआ है और ईश में हमारा बड़ी ई दी हुई है, और अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी बन जाएगी बड़ी ई। तो जो हमारा गिरी शब्द है फिर उसमें रै पे कौन सी मात्रा आएगी, इधर हमारी रै पे दी हुई है छोटी ई की मात्रा, और इधर फिर हमारे जब नया शब्द बनाएंगे हम तो उसमें पूरी तरह से ही अर्थ चेंज हो जाएगा, तो उसमें हमारी आ जाएगी बड़ी ई। नेक्स्ट देखते हैं। बड़ी ई और छोटी ई दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे मही प्लस इंद्र, तो मही में हमारी बड़ी ई दी हुई है और इंद्र में हमारी छोटी ई दी हुई है, तो दोनों को अगर हम मिला देंगे मही की हम बड़ी ई लेंगे प्लस और इंद्र की हम छोटी ई ले लेंगे, तो अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा नया वर्ण बनेगा बड़ी ई। तो जो इन दोनों को मिलाकर हमारा देखो मैं का मैं वैसा का वैसा ही रहेगा, है वैसा का वैसा ही रहेगा, और इसमें हमारी दोनों ई को मिलाकर बड़ी ई बन जाएगी, तो हम बड़ी लगा देंगे इस पे, और इंद्र का हमारा दै वैसा का वैसा ही रहेगा, तो हमारा नया शब्द बना महेंद्र। नेक्स्ट देखिए। बड़ी ई और बड़ी दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो भी हमारी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे रजनी प्लस ईश, तो रजनी में हमारी पहले से ही बड़ी ई दी हुई है, बड़ी की मात्रा लगती है रजनी लिखते हुए, और जो ईश है हमारा उसमें भी हमारी बड़ी ई दी हुई है, तो हमारा नया शब्द बनेगा रजनीश। आगे देखते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यानी कि अगर हम दोनों को इन्हें मिला देंगे तो हमारा बनेगा औ। देखते हैं। भानु प्लस उदय, तो भानु में हमारी छोटी ऊ की मात्रा दी हुई है और उदय में पहले से ही हमारा छोटा ऊ दिया हुआ आप देख सकते हैं, तो दोनों को मिला के हमारा क्या बना बड़ा ऊ। जब बड़ा ऊ बना तो इसका हमारा नया शब्द क्या बनेगा भानुदय। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे देखो लघु, लघु में हमारी छोटी ऊ की मात्रा दी हुई है प्लस उर्मी, उर्मी में हमारा बड़ा ऊ पहले से ही दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसका छोटा ऊ ये और उर्मी का बड़ा ऊ दोनों को मिला देंगे तो हमारा बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी, तो जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा लघु उर्मी।
आगे देखिए, छोटा अगर बड़े ऊ को और छोटे ऊ को दोनों को मिलाएंगे तब भी हमारा, यानी कि हम कोई से भी शब्द को छोटा ऊ पहले हो और बड़ा ऊ बाद में हो तब भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ पहले है और छोटा ऊ की मात्रा बाद में दी हुई है तो भी हमारा बड़ा ऊ बनेगा। तो देखते हैं कि बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ तो बराबर क्या हुआ हमारा बड़ा ऊ। तो वधु प्लस उत्सव, तो जो वधु है, वधु शब्द है हमारा, उसमें हमें बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है और जो उत्सव है उसमें पहले से ही हमारा छोटा ऊ दिया हुआ है। तो हमारे पहले शब्द का बड़ा ऊ और दूसरा जो हमारा शब्द है उसका छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया बड़ा ऊ। तो नेक्स्ट जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा वधूत्सव। तो आगे देखिए, अगर हम बड़े ऊ को और बड़े ऊ दोनों ही शब्दों में हमें बड़ा ऊ ही दिया हुआ हो तो अभी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी कि दोनों बड़े शब्दों को मिलाकर भी बड़ा शब्द ही आएगा। जैसे सरयू, तो सरयू में हमारे बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है। अगर ये ही मात्रा हमारी इधर को होती तो ये हो जाती हमारी छोटे ऊ की मात्रा। तो क्योंकि सरयू खींच कर बोला जाता है तो उसमें हमारे बड़े ऊ की मात्रा आती है। और उर्मी, तो उर्मी में हमारा पहले ही शुरू में ही बड़ा ऊ दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो इसका बड़ा ऊ और इसका भी बड़ा ऊ, दोनों को मिलकर क्या बना बड़ा ऊ। तो इसका जो हमारा नया शब्द आएगा वो आएगा सरयूर्मी। अब हम नेक्स्ट संधि देखते हैं, गुण संधि। नंबर 2 है हमारी गुण संधि। तो यदि ए छोटा ए और बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या औ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः छोटा ए बड़ा ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, हमारा है नर प्लस नर प्लस इंद्र, यानी कि नरेंद्र। तो नर में हमारा ए छोटा ए है और इंद्र में भी हमारा प्लस छोटी ई है। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया छोटा ए ही बनेगा, यानी कि छोटी ए की मात्रा ही आएगी। तो हमारा नया शब्द बनेगा नरेंद्र, क्योंकि दोनों ही स्वर भिन्न भिन्न उससे लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा आ प्लस बड़ी ई, यानी कि हम छोटा आ को और बड़ी ई को दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारा छोटा ए ही बनेगा। जैसे नर प्लस ईश, तो नर में हमारा ए आ जाता है और ईश में हमारा बड़ी ई पहले से ही दी हुई है। तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना छोटा ए की मात्रा आ जाएगी, यानी कि नया शब्द बनेगा हमारा नरेश। बाकी एग्जाम्पल आप आगे देख सकते हैं, मैं सभी के एक एक एग्जाम्पल आपको समझाते हुए चल रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा बड़ा आ प्लस छोटी ई, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारा छोटा ए ही बनेगा। जैसे रमा प्लस इंद्र, तो रमा में हमारा आप देख रहे हैं पहले ही आ दिया हुआ है और इंद्र में हमारा छोटी ई दी हुई है। तो हमारा क्या बना छोटा प्लस छोटी ई बराबर छोटा ए। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा रमेंद्र। अब देखते हैं आगे, अगर हमारा पहले शब्द में बड़ा आ और दूसरे शब्द में बड़ी ई दी हुई हो तो भी हमारा छोटा ए ही बनेगा। जैसे महा प्लस ईश, तो महा में हमारा बड़ा आ दिया हुआ है और ईश में हमारा बड़ी ई दी हुई है पहले से ही। तो हमारा अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा छोटा ए। तो हमारा जो नया शब्द बन गया, अब देखिए मैं और है वैसे के वैसे ही हैं और ईश का श हमारा वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो हमने इसका लास्ट का आ था और इसका जो पहला वर्ण था ई, इन दोनों को मिलाया तो हमारा छोटा ए बन गया। तो जो हमने महेश पर
है पे मात्रा लगा रखी है छोटे ई की, तो ये शब्द बन गया महेश। नेक्स्ट है, अगर हमारा स्वर पहले उसका स्वर छोटा आ हो और दूसरे का छोटा ऊ हो तो हमारा बन जाएगा औ। वीर प्लस उचित, तो वीर में क्या है, हमारा लास्ट का स्वर है छोटा आ और उचित में हमारा ऊ दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम मिलाएंगे तो बन गया हमारा औ से ओखली। तो इसका जो हमारा नया शब्द आएगा वो आएगा वीरोचित। इसका वीर हमारा वैसा का वैसा ही आएगा, इसका हमने वीर का जो है ए ले लिया है और उचित का हमने ऊ ले लिया है, तो हमारी औ की मात्रा इस पे आ जाएगी, तो हमारा नया शब्द बनेगा वीरोचित। आगे देखते हैं, अगर हम छोटा ए और औ दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारे बड़ा ओ ही बनेगा। जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा, तो सूर्य में जो हमारा लास्ट का वर्ड है ए छुपा हुआ है और ऊर्जा का जो पहला वो है उसमें पहले से ही बड़ी ऊ दी हुई है, तो जो हमारा इन दोनों को मिला करके बनेगा वो बन जाएगा ओ। तो हमारा नया शब्द आएगा इसमें सूर्य ऊर्जा। इसका हमारा जा और आ की मात्रा वैसा का वैसा ही रहेगा। सूर्य हम वैसे ही लेंगे, सूर्य का जो ए है वो और ऊर्जा का बड़ा ऊ लेके दोनों को मिलाकर हमारी औ की मात्रा आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बड़ा आ प्लस छोटा ओ, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो भी हमारी औ की मात्रा आएगी। जैसे महा प्लस उदय, तो इसमें हमारा पहले से ही आ दिया हुआ है ये और उदय में ऊ दिया हुआ है, तो इसमें हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या हो गया, औ की मात्रा आ जाएगी, तो हमारा नया शब्द बनेगा महोदय। आगे देखिए, अगर बड़ा आ प्लस बड़ी ओ, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारी ओ की मात्रा ही आएगी। जैसे दया प्लस उर्मी, तो दया में हमारा पहले ही बड़ा आ दिया हुआ है और उर्मी में हमारा ऊ दिया हुआ है, इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा आ जाएगा ओ। तो हमारा नया जो शब्द बना, अभी इसमें देखिए दया का जो द और यह है वो जस के तस वैसे ही दिए हुए हैं और उर्मी का हमारा मी और उसमें रे वैसा का वैसा ही दिया हुआ है, लेकिन ऊ और दया का आ दोनों को हमने मिला के ओ की मात्रा आ गई, तो नया शब्द बना हमारा दयोर्मी। आगे देखिए, छोटा ए और ऋषि दोनों को मिलाकर हमारा अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि, तो उसका हमारा नया शब्द बनेगा देव ऋषि। तो देव में हमारा ए दिया हुआ है और ऋषि का हम शय ले लेंगे और इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा अर शब्द बन जाएगा, यानी कि वह। तो इसका हमारा क्या बना है, नया शब्द देव ऋषि। और अगर हम बड़ा आ और ऋषि दोनों को मिलाएंगे तो भी हमारा अर ही आएगा। जैसे महा प्लस ऋषि, तो उसका क्या बन जाएगा हमारा, हम दोनों की संधि अगर हम करेंगे तो महर्षि। अब देखते हैं हम हमारे संधि नंबर 3, वृद्धि संधि। यदि ए या बड़ा आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों के मेल से बड़ा ए हो जाता है, तथा ए और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, ए प्लस ए, यानी कि छोटा आ प्लस छोटा ए दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया, बड़ा ए। अब 1 प्लस 1, तो 1 का जो है हम ए ले लेंगे और इस वाले 1 का हम लास्ट वाले का ए ले लेंगे,
तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया, बड़ा ए। तो यानी कि बड़े ए की हमारी क्या आएंगी, 2 मात्रा आएंगी। तो इसका हम एक पूरा का पूरा ये ले ही लेंगे, इसका हमने स्वर ले लिया है और लास्ट वाले का हम सिर्फ कै लेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे बड़े ओ की मात्रा कै पे आ जाएगी। इसका हमारा नया शब्द बनेगा एक एक। आगे देखते हैं, ए प्लस ओ बराबर ए प्लस ओ बराबर औ। अब देखिए 1 प्लस औषधि, तो 1 में क्या है हमारा छोटा ए और औषधि में क्या है हमारा ओ। तो हमारा नया शब्द क्या आया, वनौषधि, यानी कि बराबर बड़ा औ। तो हमारा नया शब्द बन गया वनौषधि। दूसरा है ए प्लस औ बराबर औ। तो परम प्लस औदार्य, यानी कि जो परम है उसमें हमने उसका हम ए ले लेंगे और जो औदार्य है उसमें पहले ही औ दिया हुआ है। तो इन दोनों के शब्द वर्णों के मेल से जो नया शब्द होगा वो बनेगा परमोदार्य। नेक्स्ट देखिए, अगर आ और ओ दोनों को हम मिलाएंगे तो भी हमारा ओ बन जाएगा। जैसे महा प्लस ओजस्वी, तो महा में हमारा बड़ा आ रहा है और ओजस्वी में ओ दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। तो नया शब्द बना हमारा महोजस्वी। आगे देखिए, यदि बड़ा आ और औ दोनों को मिला दिया जाए तो भी हमारा औ ही बनेगा। जैसे महा प्लस औषध, तो महा में हमारा क्या दिया हुआ है, बड़ा आ, प्लस औषध में हमारा पहले से ही औ दिया हुआ है। तो हमारे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा महौषध। नेक्स्ट संधि देखते हैं हम, नंबर 4 हमारी यण संधि। यण संधि में यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य, छोटा ऊ और बड़े ऊ का वै तथा ऋषि का रै हो जाता है। तो गाइस ये याद रखिएगा कि अगर छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो, जैसे छोटी ई और बड़ी ई का क्या बनेगा हमारा य, यानी कि पहला शब्द छोटी ई और दूसरे का बड़ी ई हो तो दोनों को प्लस करके हमारा यण संधि में बन जाएगा य। और छोटा ऊ और औ दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा वै और ऋषि का क्या हो जाएगा हमारा रै हो जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अति प्लस अधिक, तो हमारा क्या बना अत्यधिक। तो इसमें हमारा अति का जो है, अति में हमारी क्या दी हुई है, छोटी की मात्रा दी हुई है। ये मेरा हाथ बड़ी पे ही चलता है, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो छोटी दी हुई है और जो हमारा दूसरा शब्द दिया हुआ है अधिक, तो उसमें भी हमारा छोटा अ ही दिया हुआ है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यह। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर छोटी ई और ए दोनों को मिलाएंगे तो हमारा यह बन जाएगा। तो हमारा नया शब्द क्या बना अत्यधिक। अब आगे देखिए, अगर छोटी ई और बड़ा आ दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा नया शब्द, इसका या बन जाएगा। जैसे इति प्लस आदि, तो इति में हमारी छोटी ई की मात्रा दी हुई है तो इससे हम छोटी ई ले लेंगे और आदि का आ, तो जो इसका हम आ ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा नया शब्द जो बनेगा। बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो नया शब्द हमारा आएगा वो आएगा इत्यादि, यानी कि इसकी ई और दूसरे शब्द का आ दोनों को मिलाकर हमारा जो नया वर्ण बनेगा वो आएगा या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, छोटी ई प्लस ऊ
अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा नया वर्ण जो बनेगा वो बनेगा यू। तो ऊपरी प्लस उक्त, तो ऊपरी में हमारा क्या है, छोटी ई दी हुई है, और उक्त में क्या है, हमारा छोटा ऊ दिया हुआ है। तो यानी कि छोटी ई और हमारा छोटा ऊ दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा यू। तो अगर ऊपरी प्लस उक्त दोनों की हम संधि करेंगे तो हमारा नया शब्द आएगा उपर्युक्त। आगे देखो, छोटी ई प्लस बड़ा ओ, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा यू। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, जो पहला था वो था यू, यानी कि छोटी यू की मात्रा दी हुई थी तो हम उसे जल्दी से बोलेंगे, लेकिन उसी में बोलने का ही डिफरेंस है। अगर जो हम बोलते हैं तो उसमें एक मात्रा से भी शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। अब इसमें छोटी ई और बड़ा ऊ दोनों को हम मिलाएंगे तो इसका भी यू बन रहा है, लेकिन इसे हम बोलेंगे यू, यानी कि खींच कर बोलेंगे, देरी से बोलेंगे। लेकिन उसमें हम बोल रहे थे यू, यानी कि बहुत जल्दी हम उसका उच्चारण करेंगे। बहुत जल्दी उच्चारण करेंगे तो उसमें आती है छोटे ऊ की मात्रा, और अगर हम थोड़ा खींच कर बोलेंगे देरी से तो उसमें आती है हमारे बड़े ऊ की मात्रा। अब आगे देखिए, जैसे नी प्लस उन, तो नी में हमारी छोटी ई की मात्रा दे के दी हुई है और उनका हमें बड़ा ऊ दिया हुआ है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा यू। तो नया शब्द बनेगा हमारा न्यून। तो देखिए, न्यून को हम खींच कर बोलते हैं तो उसमें हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। आगे देखो, अगर छोटी ई और छोटा ए दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा बनेगा ये। इसका उदाहरण देखो, प्रति प्लस एक। अब प्रति में क्या दी हुई है, हमें छोटी ई की मात्रा दी हुई है, प्लस एक में क्या है, हमारा छोटा ए दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा नया शब्द क्या बना, ये नया वर्ण जो बना। तो प्रति प्लस एक का जो हमारा संधि शब्द आएगा वो आएगा प्रत्येक, यानी कि इसका नया वो बन जाएगा ये। आगे देखो, अगर बड़ी ई और बड़ा आ दोनों को हम मिला देंगे, दोनों के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वो बनेगा हमारा या, यानी कि देवी प्लस आगमन। तो देवी प्लस आगमन, तो जो इन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों को जोड़ देने से जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा देव्यागमन। यानी कि इसका हम बड़ी ई ले लेंगे ये वाला, और आगमन का हम आ ले लेंगे, तो हमारा नया शब्द क्या बन गया, या। वैसे ही बड़ी ई और बड़े ए दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द नया जो वर्ण आएगा वो बनेगा ये, यानी कि ये पे डबल ओ की मात्रा। तो सखी प्लस ऐश्वर्य, तो सखी में क्या दिया हुआ है, हमारी बड़ी ई की मात्रा दी हुई है, और ऐश्वर्य में क्या है, पहले से ही बड़ा ए दिया हुआ है। तो जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा सखी ऐश्वर्य। तो क्या इसमें हमारा नया जो वर्ण बना, नया आया ये, यानी कि ये पे डबल ओ की मात्रा। नेक्स्ट देखो, ऊ प्लस ए, छोटा ऊ और छोटा ए, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा नया शब्द, वै। सु प्लस अछ, तो सु में क्या है हमारा छोटा ऊ, प्लस अछ में क्या है हमारा ए, तो हमारा नया शब्द क्या बना, स्वच्छ, क्योंकि इसका हमने ऊ ले लिया है और इस अच का हमने ए ले लिया है, तो दोनों को मिलाकर हमारा नया शब्द क्या बना, वै। तो हमारा इन दोनों को देखिए, छोटा ऊ और आ, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा नया वर्ण बनेगा वा। तो इसका उदाहरण देखते हैं, सु प्लस आगत, तो जो हमारा सु है उसमें छोटे ऊ की मात्रा हमें पहले ही छोटा ऊ दिया हुआ है, और आगत का हम ए ले लेंगे, तो
सॉरी आ ले लेंगे, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना, नया वर्ण वा। तो जब हम इन दोनों वर्णों को मिलाकर हमारा नया वर्ण आया निकल कर वा, तो हमारा नया शब्द इसको मिलाकर बनेगा स्वागत। आगे देखो, छोटा ऊ और छोटी ई दोनों ही शब्दों में अगर एक में छोटा ऊ दिया हुआ है और दूसरे में हमारा छोटी ई दिया हुआ है तो हमारा बनेगा वी, यानी कि व पे छोटी ई की मात्रा। जैसे अनु प्लस इति, तो अनु में हमारी छोटे ऊ की मात्रा है और इति में हमारा छोटा ई दिया हुआ है, तो हमारा नया शब्द आ गया अन्विति, यानी कि दोनों ही मात्रा हमारी छोटी ई की आएंगी। आगे देखो, छोटा ऊ और छोटा ए दोनों को मिलाकर हमारा जो नया वर्ण बनेगा वो बनेगा वे। प्रभु प्लस एषणा, तो प्रभु में क्या है, हमारे छोटे ऊ की मात्रा लगती है और एषणा में हमारा छोटा ए दिया हुआ है, तो हमारा क्या बन गया, वे। तो नया शब्द बनेगा हमारा प्रभवेषणा। नेक्स्ट उदाहरण देखो, छोटा ऊ और ओ दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो बनेगा हमारा नया वर्ण वो। गुरु, जैसे आप देख सकते हैं, गुरु प्लस ओदन, तो नया शब्द आया हमारा गुरबोधन। अब गुरबोधन में कैसे हमारा गुरबोधन आया वो देखते हैं। गुरु में हमने क्या लिया, गुरु का छोटा ऊ ले लिया है और ओदन का हमने ओ ले लिया, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना हमारा वो, तो नया शब्द हमारा आ गया गुरबोधन। वैसे ही ऋषि प्लस ए को मिलाकर क्या बना हमारा, मैंने पहले ही आपको बताया था, रे बन जाएगा। तो पितृ प्लस अनुमति, तो इसका हमारा नया शब्द क्या मिला, बना हमारा पितृ अनुमति। नेक्स्ट संधि आती है हमारी नंबर 5, अयाधि संधि। स्वर संधि का लास्ट भेद है ये अयाधि संधि। जैसे मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि स्वर संधि के 5 भेद थे, तो हम 4 हो चुके हैं, हमारा लास्ट है अयाधि संधि। यदि छोटा ए, बड़ा ए, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो छोटा ए का जो है हमारा ए बन जाएगा और बड़े ए का आय, और ओ का जो है हमारा अव तथा औ का हमारा आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो आप इन दोनों के मेल से जो नया शब्द आ रहा है उसको ध्यान में रखिएगा, यानी कि छोटा ए का जो है हमारा ए बन रहा है, ए और ये, और बड़े ए का हमारा आय, ओ का जो बनेगा हमारा अव, और औ का जो बनेगा हमारा आव के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे ने प्लस अन, तो इसमें हमारा क्या है, ने में छोटे ए है, छोटे ए की मात्रा दी हुई है, और अन में हमारा छोटा आ दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटा ए और छोटा आ दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनेगा, ए। तो नया शब्द आ गया हमारा नयन। ठीक है, कितना समझ आया, आगे देखते हैं। बड़ा ए प्लस ए बराबर क्या बताया था, आए। तो नया संधि, नए विच्छेद की संधि देखते हैं हम। ने प्लस अक, तो नए में क्या है, डबल ए की मात्रा दी हुई, यानी कि बड़ा ए हमारा हो जाएगा, प्लस अक में क्या है हमारा छोटा है। तो जो हमारा नया शब्द बनेगा, क्योंकि इसका बड़ा ए और इसका ए दोनों को मिलाकर मैंने क्या बताया था, आए।
तो जो नया शब्द बनेगा वो हमारा नायक। इसमें ये देखो आप आय, अगर नए और कै को हम दोनों को छोड़ दें तो आप देख सकते हैं आय इसमें साफ साफ दिया हुआ है। अब आगे बड़ा ए और छोटी ई दोनों को मिलाकर क्या बताया था, आई। तो नेक्स्ट शब्द है हमारा ने प्लस इका। तो नए का जो है हम नए में हमारा बड़ा ए, बड़े की मात्रा दी हुई है नए के ऊपर दोनों, तो इसमें हमारा बड़े ए हो जाएगा और इका का हम छोटी ई ले लेंगे। तो दोनों को मिलाकर हमारा नया वर्ण क्या आया, निकल के आई। तो इन दोनों को मिलाने से जो हमारा नया शब्द आएगा वो आएगा नायिका। आगे देखो ओ प्लस ए बराबर क्या बना हमारा अब। तो पो प्लस अन, तो पो में क्या है हमारा ओ की मात्रा दी हुई है और अन में हमारा छोटा आ दिया हुआ है। तो हमारा क्या नया वर्ण क्या निकल के आया इसका अब। तो इन दोनों को मिलाकर जो हमारा नया शब्द बनेगा वो बनेगा पवन। ठीक है। नेक्स्ट देखो ओ प्लस ई, यानी कि ओ और छोटी ई दोनों को हम मिलाकर क्या आएगा हमारा नया वर्ण जो आएगा वो आएगा अभी। तो पो प्लस इत्र, तो पो में क्या है हमारा ओ की मात्रा है और इत्र में हमारा छोटी ई दी हुई है। तो हमारा इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा पवित्र। आगे देखो अगर ओ और बड़ी ई दोनों को मिलाकर जो हमारा नया वर्ण आएगा वो आएगा अभी। तो गो प्लस ईश, तो गो में क्या हमारे ओ की मात्रा दी हुई है और ईश में हमारी बड़ी ई दी हुई है। इन दोनों को मिलाकर जो हमारा आएगा वो आएगा अभी। तो हमारा गो प्लस ईश को मिलाकर नया वर्ण आएगा गवीश। वैसे ही अगर औ और छोटा आ दोनों को अगर मिलाया जाए तो उसमें आएगा हमारा आव। पो, अब इसका उदाहरण देखते हैं। पो प्लस अन, तो पो में क्या है हमारा बड़ा औ और अन में हमारा क्या है छोटा ए। तो हमारा क्या बनेगा आव, यानी कि इन दोनों से मिलाकर नया शब्द क्या बनेगा पावन। ठीक है। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ओ प्लस औ प्लस छोटा ओ बराबर आहू। जैसे भो में क्या है औ की मात्रा दी हुई है और उप में क्या है हमारा छोटा ऊ दिया हुआ है। तो इसमें हमारा नया शब्द जो बनेगा वो बनेगा हमारा भावुक। तो इसी के साथ हमारा स्वर संधि का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आगे संधि के बारे में पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नई वीडियो के साथ आते हैं।